नन्हे का कमाल। एक छोटा सा बच्चा था। लोग उसे नन्हे कहकर पुकारते थे। छोटा कद, पतला दुबला शरीर। जितना छोटा उसका कद था उतने ही महान उसके विचार थे। जितना कमज़ोर शरीर था उतना ही उसमें दृढ़ संकल्प शक्ति थी। आत्मविश्वास तो नन्हे में कूट कूट कर भरा हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में गरीबी ने पांव पसार रखे थे, लेकिन नन्हे सोच रखा था कि पढ़ लिख कर उसे कुछ बनना है और देश के लिए कुछ करना है। उन दिनों देश फिरंगियों का गुलाम था। तब भी देश में ऐसे कई बहादुर जांबाज थे जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा था। ऐसा ही जज्बा नन्हे में था, इसलिए वह खूब मन लगाकर पढ़ता था। नन्हे का स्कूल नदी के उस पार था। वह अपने मित्रों के साथ रोजाना नाव से नदी पार करके स्कूल जाता था। एक दिन सहपाठियों के साथ स्कूल जाने के लिए नन्हे नाव पर सवार हुआ। नाविक प्रत्येक बच्चे से 2 पैसा किराया लेता था। नाव खोलने से पहले उसने बच्चों से किराया मांगा। लगभग सभी बच्चों ने 2-2 पैसे दे दिए, पर नन्हे के पास केवल 2 पैसे थे। यदि वह किराया दे देता तो दोपहर का खाना कहाँ से खाता। अतः उसने नाविक से कहा, आज मेरे पास 2 पैसे ही हैं। अगर मैं ये 2 पैसे यह तुम्हें दे दूंगा तो दोपहर का खाना कहाँ से खाऊंगा। किराया नहीं है तो नाव से उतर जाओ। नन्हे ने उतर गया, लेकिन मन ही मन उसने सोच लिया कि स्कूल तो अवश्य जाऊंगा। पढ़ने की इतनी ललक उसके मन में थी कि एक दिन का अवकाश भी उसे गंवारा नहीं था। उसने 2 पैसे सहेज कर जेब में रखे और पुस्तकों का बस्ता अपने एक मित्र को देकर कहा, इन्हें रख लो, स्कूल पहुंचकर ले लूँगा। लेकिन तुम स्कूल पहुंचोगे कैसे? मित्र ने हैरानी से पूछा। नाव तो तुमने छोड़ दी। नाविक भी आश्चर्य व उत्सुकता से नन्हे का चेहरा देखने लगा। नन्हे होठों पर मुस्कान उभरी। फिर ऐसे कहकर उसने नदी में छलांग लगा दी। सहपाठियों के मुंह से आश्चर्य भरी चीखें उबल पड़ी। नाविक ने भी नन्हे का साहस देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। आत्मविश्वास का वह धनी अपने बुलंद इरादों के साथ नदी की लहरों से जूझता हुआ दूसरे किनारों की ओर बढ़ने लगा। नाविक ने नाव की रस्सी खूंटे से खोली और नाव में बैठकर उसका चप्पू चलाने लगा। उसके आगे आगे नन्हा भी तैरता हुआ नदी पार करने के अपने लक्ष्य में लगा रहा। आगे आगे नन्हा, पीछे पीछे नाव और उसमें बैठे उसके सहपाठी। वे हैरान थे, नन्हे ने यह क्या किया? एक दिन की पढ़ाई के लिए जीवन जोखिम में डाल दिया। वे मन ही मन ईश्वर से नन्हे की सलामती की दुआ मांग रहे थे। जिनके इरादे दृढ़ हो, जो आत्मविश्वास से भरे हो, प्रचंड लहरें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नन्हे ने सकुशल दूसरे किनारे पर पहुंचकर ही दम लिया। उसके होठों पर विजय मुस्कान थी। बुलंद इरादे, ऊंचे विचार और अटूट विश्वास के इस धनी बालक का असली नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें स्वतंत्र भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ऊंचे मुकाम को भी यदि हासिल करना है तो प्रारंभ से ही इरादों को बुलंद और आत्मविश्वास को दृढ़ रखना चाहिए।
व्यक्ति की प्रवृत्ति जुझारू होनी चाहिए। जो परिस्थितियों से जूझना जानते हैं वही विजेता बनते हैं। परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने और दब्बू किस्म का जीवन जीने वाले लोग कभी भी कठिन परिस्थितियों से नहीं उबर पाते और अंततः उन्हें गुमनामी का असफल जीवन जीना पड़ता है। विचार ऊंचे हों, मन में दृढ़ता व आत्मविश्वास हो, परिस्थितियों से लड़ने का हौसला हो, तो कोई भी नन्हा शास्त्री जी जैसा महान बन सकता है। थैंक यू।